जय हिंद बच्चों, मैं प्रवीण कुमार झा आपको विनिंग एज डिफेंस एकेडमी के चैनल पे स्वागत करता हूं। बच्चों, सर्किल में मैं लास्ट लेक्चर में आपको ये पढ़ाया था फैमिली ऑफ सर्कल एंड वेरियस टाइप ऑफ सर्कल। इसमें हमने क्या देखा था बेटा कि सर्किल पॉइंट कब होता है, सर्किल रियल कब होता है, सर्किल इमेजिनरी कब होता है, और ये सारी बातें जो है उसकी रेडियस पे डिपेंड करती है। रेडियस पॉजिटिव आने से रियल, रेडियस जीरो आने से पॉइंट, और रेडियस निगेटिव आने से हम बोल देते हैं कि सर्किल इमेजिनरी है। ठीक है ना। चलिए इस पे एक दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं ताकि आपको बनाना आ जाए। तो एक सर्किल ले लेता हूं मैं और उस सर्किल को आइडेंटिफाई करने का कोशिश करते हैं रियल, पॉइंट और इमेजिनरी के लिए। तो मान लो कि एक सर्किल है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये एक सर्किल है। अब आपसे पूछेगा कि ये सर्किल किस टाइप का सर्किल है, इसकी टाइप बताइए। यानी कि ये एक सर्किल क्या है, रियल है। जैसे मैं ऑप्शन भी लिख देता हूं, ये पहला ऑप्शन है ये रियल, दूसरा ऑप्शन इमेजिनरी, एंड तीसरा ऑप्शन जो है बेटा वो पॉइंट, एंड चौथा ऑप्शन जो है बेटा वो है आपका नन ऑफ दिस। तो ये आपके क्या है, चार ऑप्शन है। इस सर्किल के लिए आपको सही ऑप्शन ढूंढना है। तो पहले हम क्या करेंगे, आप देखो ऑप्शन को ऑब्जर्व करो कि ये जो भी ऑप्शंस हैं वो क्या है, नेचर ऑफ सर्किल का है। नेचर ऑफ सर्किल का मतलब है सर्किल की नेचर उसकी रेडियस डिफाइन करती है। तो रेडियस आप इसका सबसे पहले निकाल लो। अच्छा, रेडियस निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहले जी निकालना है, इसका एफ निकालना है, सी निकालना है। ये निकल जाने के बाद इसकी जो रेडियस होती है वो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होती है। तो इसमें रख देंगे, रेडियस आ जाएगा। तो बताना जी कितना है। तो जी क्या होता है, एक्स की कोफिशिएंट का हाफ वैल्यू। तो यहाँ एक्स की कोफिशिएंट 1 है, उसका हाफ करेंगे तो 1/2। लेकिन ये सब कब, जब सर्किल जनरल फॉर्म में दिया हो। और जनरल फॉर्म तब कब बोलते हैं, जब एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 हो। चलिए जी, तो यहाँ पे दिया हुआ है दोनों के कोफिशिएंट 1, तो इसको हम जनरल मान लेते हैं। अब आप आराम से जी एफ सी निकाल लोगे। तो जी इज द हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एफ क्या होता है, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वाई, वाई की कोफिशिएंट 1 है तो इसका हाफ 1/2, एंड सी हमारा कांस्टेंट टर्म होता है। ये सब वैल्यू निकालने के बाद इसमें रख दीजिए, रेडियस निकाल लेते हैं। तो रेडियस की वैल्यू कितना आएगा, चलो जी, तो g का स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर यानी कि 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर में माइनस कर दोगे c को। c कितना है बेटा 2। तो आप जब इसकी वैल्यू फाइंड करोगे तो ये 1/4 प्लस 1/4 माइनस 2, तो आप क्लियरली दिख रहा है आपको कि ये वैल्यू निगेटिव में आएगा, है ना। निगेटिव में आने से हमारा जो आयोटा हो जाएगा वो इमेजिनरी हो जाएगा। यानी कि आपकी वैल्यू क्या आ रहा है बेटा, निगेटिव आ रहा है। रेडियस जो है वो क्या आ रहा है बेटा, निगेटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये सर्किल हमारा क्या कहलाएगा बेटा, इमेजिनरी सर्किल। पॉजिटिव आने से हम क्या बोलते हैं, रियल, एंड पॉइंट आने से हम क्या जीरो आने से हम क्या बोलते हैं, पॉइंट। ठीक है ना। तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि रूट के अंदर की चीज निगेटिव है तो एक ये इमेजिनरी बनाएगा, और इमेजिनरी रेडियस होने के कारण वो सर्किल एक इमेजिनरी सर्किल हो जाएगा। ठीक है ना बेटा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था और इसका आंसर जो है वो इमेजिनरी सर्किल है। अब आइए जी, इसका मैं दूसरा क्वेश्चन बता देता हूं। अब ये क्वेश्चन क्या होगा, जैसे कि फिर से मैं इक्वेशन चेंज कर रहा हूं, ऑप्शन वही है। क्वेश्चन ये है, द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। अब ये सर्किल कौन सा सर्किल है, हम इस पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। चलिए जी, ऑप्शन फिर अभी भी वही है, पहला रियल, दूसरा इमेजिनरी, तीसरा पॉइंट, एंड चौथा इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो पहले तो हम इस सर्किल में जी, एफ और सी निकाल लेते हैं। तो जी एफ सी का मतलब क्या है, इसमें पहले तो देखो जनरल है कि नहीं। हाँ जी, इसमें कोफिशिएंट 1 है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का। मैं इतनी बार रिपीट क्यों कर रहा हूं ये चीज जनरल, क्योंकि आपको याद हो जाए। ठीक है ना, इतने बार आपके माइंड में जाएगा तो कुछ ना कुछ जगह
अपना बढ़ाता चला जाएगा, मतलब याद रहेगा। तो इसमें पहले तो कोएफिशिएंट आपको चेक करना है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का, जो 1 होना चाहिए। अब जी एफ सी, जी है क्या होता है, एक्स की कोएफिशिएंट की हाफ वैल्यू, तो 2 का हाफ 1 हो जाएगा, 4 का हाफ 2 हो जाएगा, और कांस्टेंट तो भाई -2 है। तो ये निकालने के बाद हम इसकी रेडियस चेक कर लेते हैं, रेडियस की वैल्यू कितना आ रहा है। तो रेडियस क्या होता है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी जो है वो रेडियस होता है। अच्छा जी, रेडियस के बाद जो है इसमें वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ पे जी का स्क्वायर, जी कितना है, जी इज 1, तो 1 का स्क्वायर 1, प्लस एफ स्क्वायर, एफ इज 2, 2 का स्क्वायर 4, अब माइनस सी, सी इज -2, तो -2। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहां से जो रिजल्ट आ रहा है बेटा, ये हो गया कितना पॉजिटिव, यानी 4 2 6 1 7 आ रहा है। तो √7 यानी कि ये पॉजिटिव नंबर है। और अगर रेडियस पॉजिटिव आ रहा है यानी कि हमें एक सर्किल दिखेगा, है ना, और दिखेगा तो वो चीज रियल कहलाएगा। ये है एक रियल सर्किल का एग्जाम्पल। आगे समझ में, यानी कि ये सर्किल कौन सा सर्किल है, तो सर ये सर्किल रियल सर्किल है। पिछला वाला कौन सा था कि सर वो सर्किल हमारा इमेजिनरी था। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, और इससे आप सेम क्वेश्चन रहेगा, इक्वेशन चेंज कर रहा हूं, ऑप्शन सेम रहेगा। क्वेश्चन ये ले लेते हैं, इफ यानी नहीं तो द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये एक सर्किल है। अब बताना है आपको ये सर्किल कौन सा सर्किल है। यानी कि 4 ऑप्शन में मैं दे रहा हूं, पॉइंट सर्किल है, दूसरा रियल सर्किल है, तीसरा इमेजिनरी सर्किल है, एंड चौथा कि इनमें से कोई नहीं है। ठीक है जी, सॉल्व करते हैं। तो रेडियस हमें चेक करना पड़ेगा। तो रेडियस निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो इसमें जी निकालना है, एफ निकालना है, सी निकालना है, इसमें रख देना है। जी होता है एक्स की कोफिशिएंट का हाफ वैल्यू 1, एफ होता है वाई की कोफिशिएंट का हाफ वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा 1, एंड सी क्या होता है कांस्टेंट वाला वैल्यू। तो इसको रख दो, इसमें रखने पे R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, प्लस एफ स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, अब माइनस सी, सी कितना है बेटा 2। तो आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कि ये 1 + 1 यानी 2 - 2, ये जी आर क्या आ गया, 0 आ गया। यानी कि वैसा सर्किल जिसका रेडियस कुछ है ही नहीं, यानी 0 है, इसका मतलब वो सर्किल तो है लेकिन वो एक पॉइंट का रूप है। यानी कि आंसर इसका क्या हो जाएगा, इट इज अ पॉइंट सर्किल। ठीक है ना। तो आपको ये टाइप ऑफ सर्किल का अब जो है मतलब समझ में आ गया होगा। अच्छा, इस पर्टिकुलर सेगमेंट में इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिएगा, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन अब इस तरह से है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 4y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 इज a point circle, then z की वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन आ गया कि ये जो सर्किल है, इस सर्किल को एक पॉइंट होने के लिए g का मान क्या होना चाहिए। यानी कि इस सर्किल को हम पॉइंट सर्किल बना देते हैं, यानी इसकी रेडियस को हम 0 मान लेते हैं, और उसको सॉल्व करके जो जी आता है वो उस पे क्या हो जाएगा, ये पॉइंट बन जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि r को हमें 0 सेट करना पड़ेगा। यानी कि √g² प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी को 0 सेट करना पड़ेगा। यानी कि g² प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू आपको c करना पड़ेगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और आपको g की वैल्यू जो भी आ जाए आंसर आ गया। चलिए जी, तो देखते हैं। तो इसमें g ऐसा मिलेगा भी कि नहीं, ये भी आपको देखना है। यानी कि g की वैल्यू अगर रियल नंबर होता है तो ही ये पॉसिबल है कि हम इस सर्किल को पॉइंट बना सकते हैं। अगर g
कोई रियल आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये सर्किल हमेशा के लिए रियल सर्किल है, इसको हम पॉइंट नहीं बना सकते। तो ये सब बात आती है जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो जी की वैल्यू इसमें कितना है बेटा, इसमें g की वैल्यू g ही है, क्योंकि x की कोफिशिएंट का आधा g होता है, तो g की तो वैल्यू g ही है। f की वैल्यू कितना है, यानी कि g इक्वल्स टू g ले लेंगे। f की वैल्यू इसमें कितना है, y की कोफिशिएंट का हाफ यानी 2, एंड कांस्टेंट कितना ले लेंगे, -3। इन सभी को इसमें लेके आइए इस रिलेशन में, तो g का स्क्वायर प्लस f इज 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल्स टू -c, तो c की वैल्यू कितना है, -3। ये उधर गया तो g का स्क्वायर बराबर -7। अब आप ये देखो कि g का स्क्वायर अगर -7 है तो g की वैल्यू क्या हो जाएगा, √-7, यानी कि ये √7 आयोटा बन गया। ऐसा पॉसिबल है क्या, इमेजिनरी नंबर अगर किसी का रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब ये कभी भी पॉइंट सर्किल नहीं हो सकता, यानी कि ये सर्किल 4 है ना, एनी वैल्यू ऑफ x है ना, सॉरी फॉर एनी वैल्यू ऑफ g है ना, फॉर एनी वैल्यू ऑफ g दिस इज नॉट अ पॉइंट सर्किल, नॉट अ पॉइंट सर्किल। ठीक है ना, g कुछ भी रख लो इसमें, ये कभी भी पॉइंट नहीं बन सकता है। ठीक है ना, इसका कहने का यही मतलब है। तो समझ में आ रहा है जी, इस तरह के क्वेश्चंस भी देखे जाते हैं। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा एक्स प्लस 4y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 इज रियल सर्कल। यानी कि लैम्डा की किस मान के लिए ये सर्कल एक रियल हो जाएगा, ये आपको फाइंड करना है। तो यहां पे हमें सर्किल को रियल करना है, तो सर्किल को रियल करने के लिए हमें इसकी जो रेडियस है उसको 0 से ग्रेटर करना पड़ेगा, तो ही ये रियल बनेगा। ठीक है ना, तो ही ये रियल बनेगा। तो इसकी रेडियस को हम लोग क्या कर लेंगे, ग्रेटर देन 0 रख लेंगे। रेडियस क्या होता है, अंडर रूट कितना, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज ग्रेटर देन 0। सॉल्व कर लेते हैं स्क्वायरिंग करके, तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज ग्रेटर देन 0। अब जी एफ सी को यहां से निकालिए। जी क्या होता है, एक्स की कोफिशिएंट की आधी वैल्यू, तो इसकी आधी वैल्यू लैम्डा है, तो ये लैम्डा का स्क्वायर प्लस एफ, एफ क्या होता है, y की कोफिशिएंट का आधी वैल्यू, तो यानी 4 का आधा क्या हो जाएगा बेटा, 2 का स्क्वायर, और माइनस बेटा c कितना है बेटा, यहाँ पे c की वैल्यू कितना है, -1, तो ये +1 इज ग्रेटर देन 0। अब देखिएगा थोड़ा सा बेटा, लैम्डा स्क्वायर अब प्लस का 5 इज ग्रेटर देन 0। अब सोचो कि लैम्डा के जगह पे हम कुछ भी वैल्यू रख लें, कुछ भी वैल्यू लैम्डा के जगह पे रख लो, इसकी जो स्क्वायर है वो इसको पॉजिटिव कर देगा, यानी ये पॉजिटिव है लैम्डा की कोई भी वैल्यू पे, और ये भी क्या है, इसमें अगर हम पॉजिटिव में पॉजिटिव ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 ही आएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ऑलवेज ट्रू है, क्योंकि ये यहां लैम्डा की कोई भी वैल्यू इसमें रख दोगे तो इसकी वैल्यू हमें पॉजिटिव ही मिलने वाला है, क्योंकि लैम्डा पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर उसको पॉजिटिव कर देगा, और पॉजिटिव में अगर 5 ऐड करोगे तो रिजल्ट तो हमेशा के लिए क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो इस कहने का ये मतलब है कि ये स्टेटमेंट में लैम्डा कुछ भी हो सकता है, यानी कि फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये आप लैम्डा कुछ भी रख लो बेटा, ये जो सर्किल आपने लिखा है वो सर्किल एक रियल सर्किल ही है। ठीक है ना, लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए ये सर्किल क्या है बेटा, रियल ही रहेगा। ठीक है ना, तो इस तरह के ये क्वेश्चंस आते हैं बेटा टाइप्स ऑफ सर्किल में, पॉइंट, इमेजिनरी और रियल सर्किल के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो आई होप ये वाला आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है ना, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस सर्किल के नेक्स्ट टॉपिक को लेके आएंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। थैंक यू।